साथियों, यदि आप सभी चाहते हैं कि यूटैग में आप सभी को सपोर्ट मिले, तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। आपको टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप सभी टेलीग्राम के तीनों लिंक को ज्वाइन करना है। जो लिंक आप सभी को अपलाइन के माध्यम से मिलेगा, उसको आपको ज्वाइन करना है, जिसमें आपको यूटैग टूल सेट आपको मिलेगा, डेली इनकम प्रूफ और ऑफिशियल विनिंग टीम। ये 3 चैनल आप सभी को ज्वाइन करने होंगे। तीनों चैनल ज्वाइन करने पर आप सभी को यहाँ पे टूल सेट मिलेंगे और यहाँ पे डेली इनकम प्रूफ देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल विनिंग टीम में जो डेली ट्रेनिंग मीटिंग सुबह शाम होता है, उस मीटिंग का यूट्यूब का लिंक आप सभी को इसके अंदर मिल जाएगा, जिससे आप सभी जो है मीटिंग को बाद में भी देख सकते हैं। यदि आप मीटिंग में शामिल नहीं हो पाते हैं तो यूट्यूब से भी आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे आप सभी को हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। दूसरा चीज़, आप सभी को यदि किसी प्रकार का इशू होता है तो आप सभी अपना बिजनेस एप्लीकेशन ओपन करेंगे। बिजनेस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप सभी देखेंगे यहाँ पे नीचे मोर का ऑप्शन आएगा। मोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सभी देखेंगे यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मोर डिटेल पे क्लिक करते हैं तो मोर डिटेल पे क्लिक करने के बाद आप सभी यहाँ पे अपना टीम साइज, ट्री स्ट्रक्चर, बैंक विथड्रॉल, पासबुक, ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ से रेफर कर सकते हैं। साथ-साथ आप सभी यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन आएगा टिकट लिस्ट और एक टिकट टिकट का, यानी टिकट और टिकट लिस्ट है, 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे आप सभी को टिकट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी समस्या होगी, उस समस्या से संबंधित आप अपना यहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपने ऐड मनी किया है, ऐड मनी का पैसा आपको नहीं आया हुआ है, तो ऐड मनी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है अपना जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आप लिखेंगे जो आपने ऐड मनी किया हुआ है। उसके बाद जो पेमेंट प्रूफ होगा, पेमेंट प्रूफ आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। अटैच करने के बाद आप सब यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो है आपको वेट करना है। वेट करने के बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे टिकट लिस्ट का ऑप्शन आएगा। टिकट लिस्ट पे आप अपना चेक कर सकते हैं कि उस पर आपको क्या अपडेट दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपने टिकट रेस किया हुआ था, तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इस तरीके से लिख के आपको यहाँ पे आ जाएगा। यह बात ध्यान रहे कि जो भी आप कंप्लेंट रेस करते हैं, कंप्लेंट रेस करने के बाद आप सॉल्यूशन टिकट लिस्ट में आप सभी को चेक करना होता है। उसके बाद यह ध्यान रहे कि जब आप ऐड मनी करते हैं तो ऐड मनी करने के लिए आपको यह जो हमारा यूटैग का दूसरा एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है जब आप अपना ऐड मनी करेंगे तो ऐड मनी करने के बाद देखिए यहाँ पे अपडेट मांग रहा है। पहले आपको एप्लीकेशन को अपना अपडेट कर लेना होगा। यदि आप अपडेट मांगेगा तो इस तरीके से अपडेट करना होता है। और उस तरीके से करने के बाद जब आप वहाँ पे ऐड मनी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ऐड मनी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप सभी वहाँ से जो भी आपका यूपीआई रहता है वो यूपीआई आपको डालना होता है। ध्यान रहे, जैसे मैंने मान लीजिए फ़ोनपे का ओपन किया, फ़ोनपे के ओपन करने के बाद जैसे ये फ़ोनपे का यूपीआई आईडी डालना है तो आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो फ़ोनपे का यूपीआई आईडी होता है वह हमारा होम पेज पे ही फ्रंट पे दिख जाता है। तो हमें जो है यूपीआई आईडी अपना जो है प्रॉपर तरीके से देख करके डालना होता है। और पेमेंट प्रूफ जो हमारा होता है वह आपका पूरा प्रॉपर डिटेल होना चाहिए पेमेंट प्रूफ का, तभी आपका जो है यहाँ से पेमेंट प्रूफ अपना देख पाएँगे। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तरीके से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे मान के चलिए मैंने अपना फ़ोनपे ओपन किया। फ़ोनपे ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपका जो यूपीआई आईडी होता है, ये यूपीआई आईडी हमारा इस तरीके से फ्रंट पे देखने को मिलता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो यूपीआई आईडी है, ये यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद जो है इस यूपीआई आईडी में आप यहाँ से पूरा जो डिटेल है, ये यूपीआई आईडी आप यहाँ पे जब भी आप ऐड मनी करते हैं तो वहाँ पे यूपीआई एड्रेस मांगता है, तो यही डालना होता है। इसको आप कॉपी करके भी डाल सकते हैं। साथ-साथ जो पेमेंट प्रूफ होता है, पेमेंट प्रूफ के लिए जैसे मान के चलिए आपने जो भी पेमेंट किया है, तो पेमेंट का प्रॉपर डिटेल होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, यह पेमेंट किया हुआ है किसी को इस तरीके से। जब आप यूटैग को करेंगे तो यूटैग का डिटेल आपको आना चाहिए, जिसमें ये यूटीआर नंबर आपको होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शेयर करके आप अपने व्हाट्सएप पे ले करके या तो इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर डिटेल आपका होना चाहिए। यही डिटेल आपको जो है सबमिट करना होता है। और जैसे अब गूगल पे है, गूगल पे से आपने ऐड मनी किया हुआ है तो गूगल पे जब आप क्लिक करेंगे तो गूगल का भी यूपीआई आप सभी देख सकते हैं। और जो गूगल का पेमेंट करते हैं तो यह ध्यान रहे कि उसके पेमेंट प्रूफ में भी यूपीआई आईडी लिख करके आता है। यहाँ पे देखिए यूपीआई आईडी है, इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इस तरीके से अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन आता है, कॉपी करके आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रहे कि जैसे मान के चलिए जो आपका
यहाँ पे यूपीआई आईडी ये जो दिया हुआ है, यदि आपका ऐड मनी में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, जैसे डॉट हो गया या -1 हो गया, इस तरीके का ऑप्शन आता है, तो डॉट या जो माइनस उसको आपको हटा करके जो है अपडेट करेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन ये हमारा यहाँ पे डॉट वगैरह नहीं है, तो मेरा जैसे इस तरीके से पूरा दिया हुआ है तो मेरा यूपीआई आईडी एक्सेप्ट हो जाएगा। मान के चलिए मेरा ये यूपीआई आईडी यहाँ पे -1 करके लिख के आ गया है, तो हो सकता है यूपीआई आईडी ऐड मनी करते टाइम ना एक्सेप्ट हो, तो माइनस हटाना होगा, 1 रहेगा आपका। इस तरीके से आपको करना होता है। एग्जाम्पल तरीके से मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। जैसे आपने गूगल से पेमेंट किया हुआ है, तो गूगल से पेमेंट किया हुआ पेमेंट प्रूफ आपको प्रॉपर कैसे निकालना है, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कैसे निकालना होता है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए इन्होंने ऐड मनी किया हुआ था और ऐड मनी किया हुआ पैसा जो है इनको नहीं आया, तो अभी क्या करना है कि जैसे मान के चलिए पेमेंट प्रूफ है पूरा, इसमें यू यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी दिखना चाहिए और इन्होंने जो पेमेंट किया हुआ है उनका यूपीआई आईडी क्या है, उनका यूपीआई आईडी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना यूपीआई आईडी भी यहाँ से देख सकते हैं और आपने पेमेंट यू टैग के किस बैंक में किया है, इस बात का भी ध्यान दे करके आपको उसको सेलेक्ट करना होता है। जैसे यह बैंक में उन्होंने पेमेंट किया हुआ था, तो इस तरीके से आपको वह भी ऑप्शन सेलेक्ट करके करना होता है। यदि किसी प्रकार की जानकारी या आवश्यकता होती है तो आप सभी हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9792922926। इस नंबर पर संपर्क करके आप सभी मुझसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।